नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए टू एफ एकेडमी में। कहते हैं कि देश में राह में निकल पड़ा ए राही, मंजिल जाने कहाँ भेटाई। इस दुनिया में, इस देश में जो पैदा हुआ उसके अंदर तमाम इच्छाएं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को फौजी बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को एसएससी में नौकरी करना है, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है। यानी कि बहुत सारे अथाह इच्छाओं को लेकर के इस दुनिया में आदमी पैदा होता है। अब अब इन्हीं बातों को देखते हुए मैं इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं एक बेहतरीन सेशन और बेहतरीन अंदाज में एक नया चैप्टर, एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जो इंडियन एयर फोर्स, जो इंडियन नेवी, जो इंडियन आर्मी और जो एसएससी के और रेलवे और पुलिस वगैरह में हर एक एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम में वो चैप्टर बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। और बात किया जाए नीट का और बात किया जाए आईआईटी का, इसमें भी ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है। इस चैप्टर का नाम है सदिश और अदिश, यानी कि वेक्टर। तो आज हम लोग एक बेहतरीन तरीके से पढ़ने जाएंगे वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्यों आया, वेक्टर न पढ़ने से हमारा क्या हो सकता है, वेक्टर की आने का क्या मकसद है, कि मतलब इन सभी बातों को एक पहलू पर हम लोग बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। कहते हैं ना कि देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तो करियर छोड़ के राष्ट्र सेवा में बड़ा मजा आता है। तो चलिए देर न करते हुए कलम और कापी उठा लीजिए और कानों में हेडफोन लगा करके एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ। यार डिफेंस का पढ़ाने जा रहा हूँ, डॉक्टर बनाऊंगा। चलो, फौजी भी और डॉक्टर भी। और देखिए कोविड-19 में ना जो फौजी थे वो डॉक्टर हो गए और जो डॉक्टर थे वो क्या हो गए, फौजी। मतलब दोनों की तुलना किया जाए तो दोनों सोल्जर ही है, दोनों दोनों देश के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बेहतरीन तरीके से उन्हीं उन्हीं बातों को देख करके जिसको क्या बनना है हम लोग बेहतरीन तरीके से सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सदिश क्या होता है बाबू। क्या सदिश? तो हम लोग बात करेंगे सदिश की। सदिश, सदिश। और क्या बाबू? अदिश। क्या नाम है? अदिश। सदिश और अदिश। ध्यान से समझिएगा, मुझे मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा मैं बात करूं। यहाँ पे लिख दो सदिश, सदिश। और क्या होगा बाबू? अदिश, अदिश। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सदिश क्या होता है? सदिश वो होता है जिसमें क्या हो, दिशा हो। जिसमें क्या हो बाबू? दिशा हो। और जिसमें क्या हो, परिमाण हो। जो दिशा हो, परिमाण हो, क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। ऐसा आप लोग क्लास 12th वगैरह में पढ़े हैं और भी कुछ बात पढ़े हैं। और अदिश को आपने पढ़े हैं जिसमें केवल क्या हो बाबू? परिमाण हो। क्या हो? परिमाण। क्या हो? परिमाण हो। जो जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो। दिशा, दिशा क्या होना चाहिए? दिशा नहीं हो, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है। लेकिन सदिश में एक और बात जुड़ गई है, ध्यान से बात को समझिएगा। एक और बात जुड़ गई है, जिसमें दिशा हो, परिमाण हो, वो तो सदिश कहलाता है। लेकिन जो सदिश के वेक्टर नियम का पालन करता है, जो सदिश के बीजगणितीय नियम का पालन करता है, वो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। जो सदिश के सदिश के बीजगणितीय नियमों का पालन करता है, बीज गणितीय नियमों का पालन करता है, पालन करता है, वो क्या कहलाता है बाबू? सदिश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या पढ़े? जिसमें दिशा होता है, परिमाण होता है, जो बीज गणितीय नियमों का पालन करे, वो क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझ गए। तो चलिए अदिश के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसमें क्या हो, परिमाण हो और दिशा नहीं हो। अब देखिए ये क्यों आया, क्यों आया? अब मैं एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपके किसी दोस्त ने कहा, देखिए ध्यान समझिएगा, आपके किसी दोस्त ने कहा कि एक चौराहे से, एक चौराहे के एक चौराहे के 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, चौराहे के 3 किलोमीटर दूर एक कोई वस्तु है, एक कोई दुकान है, एक ठेले की दुकान है, तुम्हें जाना है। तो आपने उससे तीन, वो क्या कहा, बस यही कहा कि चौराहे से 3 किलोमीटर दूर। अब आप चौराहे पे पहुंच गए, देखिए ये चौराहा है, ये क्या हो गया बाबू? चौराहा है।
ये चौराहा है। अब चौराहे पे जब आप पहुंचे तो आपने ये नोटिस ये तो पूछा नहीं कि 3 किलोमीटर उत्तर, हाँ ये पूछा है 3 किलोमीटर पूरब, ये तो पूछा नहीं ना बाबू। हाँ 3 किलोमीटर उत्तर है, 3 किलोमीटर क्या दक्षिण, 3 किलोमीटर क्या पश्चिम, ये तो आपने पूछा नहीं है। ये तो बाबू आपने पूछा नहीं, बस खाली आपने क्या कर दिया, चौराहे से 3 किलोमीटर जाना है। अब चौराहे से 3 किलोमीटर जाना है, किधर जाना है हमें पता ही नहीं। तो यहीं पे अब देखिए, अब वो दोस्त कहता कि उस चौराहे से 3 किलोमीटर पूरब दिशा में जाना है, तो आप गेस कर सकते कि यार 3 किलोमीटर अगर चौराहे से मैं पूरब दिशा में जाऊंगा तो मुझे दुकान मिल जाएगी, वो दुकान जो खोजना था तो मिल जाएगी। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता पड़ी बाबू, यहाँ पे दिशा की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी, दिशा की। अब दिशा की आवश्यकता पड़ी तो जाहिर सी बात है, इसलिए इस चैप्टर की आवश्यकता हमें पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ गई। तो इस चैप्टर को देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, दिशा की, इसलिए ये चैप्टर बन गया। अगर कोई आप अगर मान लीजिए कि पुराने ज़माने में अगर कोई बात करूं, जैसे कि आपका कोई मित्र है, वो कहा कि मैंने एक खजाना अपने घर में 3 मीटर यानी कि 3 मीटर अपने घर के 3 मीटर दूरी पर रखा हूँ, गाड़ा हूँ, 3 मीटर दूरी पर गाड़ा हूँ। और कौन कह रहा है, आपका दोस्त कह रहा है 3 मीटर दूरी पर गाड़ा हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब उसके घर पर जाएंगे। अब वो तो बताया नहीं कि 3 मीटर उत्तर जाओ, 3 मीटर पूरब जाओ, 3 मीटर पश्चिम जाओ, 3 मीटर ऊपर जाओ, 3 मीटर ऊपर है कि 3 मीटर इस दिशा में है कि 3 मीटर इस दिशा में है। यानी कि वो किसी दिशा के बारे में हमें ज्ञात ही नहीं करवाया। वो बस बता दिया कि 3 मीटर आपको जाना है और आपको वो खजाना मिल जाएगी। अब जाहिर सी बात है, उस खजाने को पाने के लिए अब 3 मीटर हमें चलना पड़ेगा। तो 3 मीटर किस दिशा में चलना पड़ा, इसके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अब मान के चलिए अब नीचे गाड़ा है तो 3 मीटर इधर खनो, मान लीजिए इधर गाड़ दिया तो इधर खनो। अब उसे ज्ञात करने के लिए भाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग खनना पड़ेगा, बहुत जगह खनना पड़ेगा है। अब इसको खनने के लिए भाई जाहिर सी बात है टाइम लगेगा। क्या लगेगा बाबू, टाइम लगेगा। तो अब देखिए, अब यहीं पे आवश्यकता पड़ी किसकी, यहीं पे आवश्यकता पड़ी सदिश की। सदिश की समझ में आया है, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सदिश को सबसे पहले हम लोग कैसे दिखाते हैं, इस तीर से दिखाते हैं। ये क्या होता है, किसी भी अगर मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए ए है, ए के पावर अगर ऐसे कर दिया तो ये क्या हो गया, सदिश हो गया। ये क्या हो गया बाबू, सदिश हो गया। इसको दिखाने का तरीका है ऐसे दिखाए। अगर इसको केवल इस तरह दिखा दिया जाए तो ये क्या है बाबू, अदिश है। क्या है, ये अदिश है, ये अदिश है। सदिश को दिखाने का तरीका ऐसे है, अदिश को दिखाने का तरीका ऐसे है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का माड। वेक्टर ए का माड जब लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, अदिश कहलाएगी। बात हमारी समझ में आई। तो प्रदर्शित करते कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। बात हमारी समझ में आ गई। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ गई। चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं। तो अब सदिश के बारे में तो इतना आप लोग समझ गया। अब सदिश कौन कौन होती हैं इसके बारे में हम भी बात करेंगे। जैसे अगर आपको बात किया जाए बल, बल क्या है, सदिश है। बल क्या है, बल क्या है बाबू, बल, बल क्या है, सदिश है। विस्थापन क्या है, सदिश है। विस्थापन क्या है, सदिश है। ये सदिश मैं लिख रहा हूँ, सदिश, सदिश। बल क्या है, सदिश, और विस्थापन क्या है, सदिश। और बारे में बात करूं, जैसे आप लोग अगर अदिश के बारे में बात किया जाए, अदिश, अदिश। अब दूरी, दूरी कैसी है, अदिश है। आपका कार्य कैसा है, अदिश है, हैं। और बारे में बात करूं, बल क्या दाब, दाब क्या है, अदिश है। और बारे में बात किया जाए स्पीड, क्या बोलते हैं, आयतन, आयतन क्या है, अदिश है। आयतन क्या है, अदिश है। तो तमाम प्रकार की एग्जाम्पल है सदिश के बारे में। बल आघूर्ण भी आप लिख सकते हैं, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या है, अदिश, सदिश है। तो ये क्या है, इन सभी उदाहरण है, उदाहरण बहुत हो सकते हैं। तो आप समझिए, एक विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा अदिश होता है। विद्युत धारा क्या होता है, अदिश होता है, अदिश होता है। विद्युत धारा क्या होता है, अदिश होता है। तो इन सभी बातों को लेकर के हम लोग बहुत बात करने वाले हैं। तो आप लोग समझिए, थोड़ा सा आज क्या है ना बाबू, कि हमारे पास ये जो तार है बहुत छोटा है,
और मैं जिससे कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि इधर जा रहा हूँ तो देखिए ये खिंचा गया, और इधर जाऊँगा तो इधर खिंचा रहा है। तो आज मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। यही ये चैप्टर जो है ये वीडियो में डाल दूँगा यूट्यूब पे, आप लोग देखिएगा। मैं कल से बेहतरीन तरीके से इसी को शुरुआत करूँगा और बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाऊँगा। तो कहीं न कहीं आप लोग वो मत करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए जी।